हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, लास्ट वीडियो में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पूरा कर लिया था हमने। उसके जितने भी फॉर्मूलाज थे सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। आज उन फॉर्मूलाज से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। बट मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबके सब वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद कंटेंट पसंद आएगा, जरूर आएगा, और पसंद आने के बाद आप कंटेंट को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गाइज, अब मैं हर एक न्यूमेरिकल को धीरे धीरे आपको सॉल्व करके बताता हूं। आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल गिवन है 45,000, टोटल डेब्ट आपको दे रखा है 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है 70,000। आपको पूछा गया है करंट रेशियो। गाइस, जो रेशियो पूछा हो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला पुट करने वाले हो। तो यहां पर करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछा है, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आप यहां पर पुट करेंगे। क्योंकि रीजन यही होता है कि कोई सा भी रेशियो का कोई सा भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले फॉर्मूला पुट करना होता है, उसके बाद में क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना होता है। नंबर 1, यहां पर करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछा है। अब हम सबसे पहले देखेंगे वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी लायबिलिटी पार्ट दे रखा है भैया। यहां पर टोटल डेब्ट में कल जो वीडियो था उस लास्ट वीडियो में ये बताया था कि टोटल डेब्ट जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सी चीजें होती है? एक तो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। भाई, लॉन्ग टर्म डेब्ट है प्लस जो करंट लायबिलिटी है। आपको दे दिया भाई, ये तो कितना दे दिया क्वेश्चन के अंदर, 1 लाख रुपीज दे दिया, ये दे दिया आपको 70,000। अब आपको पता है इन दोनों को मिलकर ये बना है, तो इस 1 लाख में से 70,000 गया तो बच गया कितना, ये करंट लायबिलिटी 30,000। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनाएंगे इसके थ्रू, रटना नहीं है, फॉर्मूला जो बनाएंगे वो कैसे बनेगा हमारा, यहां पर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टोटल डेब्ट माइनस क्या कर दोगे आप इसमें से, लॉन्ग टर्म डेब्ट। देखो जी, देखो 1 लाख का टोटल डेब्ट है, उसमें से लॉन्ग टर्म डेब्ट आपने 70,000 लेस कर दिया, तो आपका करंट लायबिलिटी जो निकल के आया वो कितना आ गया, ये लो आपके फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया कितना, 30,000 आपकी करंट लायबिलिटी। अब जी करंट एसेट, करंट एसेट्स के लिए आ जाओ जी, वर्किंग कैपिटल का यूज करते, करंट एसेट्स माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है जी भाई, 45,000। करंट एसेट्स आपको निकालनी है, करंट लायबिलिटी आपने कैलकुलेट ऑलरेडी कर ली है। अब यहां पर 45,000 इधर पुट कर दो और ये इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, प्लस में। ये लो साहब करंट एसेट्स कितने की हो गई आपकी, 75,000। ये करंट एसेट्स कैलकुलेट कर ली, बिल्कुल आसान था। यहां पर 75,000 पुट कर दिया, करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर की हेल्प से, बट आपको कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी है। 75,000 अपॉन 30,000, ये आ गया जी हमारा आंसर 2.5:1। मैंने बताया था इस 2 क्यों लेंगे, इस 2 इसलिए लेंगे कि भैया लिक्विडिटी रेशियो है, वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो में शेयर किया था, सबको बताया था कि इस 2 इसलिए लेंगे क्योंकि प्योर रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो प्योर रेशियो होता है। इनका जो प्योर निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद में वही हमको यहां पर पुट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशियो आपको दे रखा है, इन्वेंट्री आपको दे रखा है, कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। आ जाओ जी, सबसे पहले क्या रखेंगे फॉर्मूला, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, दोनों की दोनों क्वेश्चन में नहीं है, बट हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पे, करंट रेशियो दे रखा है। देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी सबको पता है जी, 2.5/1। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, करंट एसेट्स कितने के बराबर है, 2.5 के, और करंट लायबिलिटी कितने के बराबर है, 1 के। तो यहां आ जाओ, यहां सबसे पहले ये इसको तो मैंने कर दिया क्रॉस। अब देखो यहां पे सबसे पहले वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल जो भी दिया, बट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स मैंने अभी बताया 2.5 की इक्वल मानना है, करंट लायबिलिटी 1।
यहां पर दे रखी है। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल जो हमारा आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल हमारा आ जाएगा 1.5 के बराबर आ गया। अब 1.5 के बराबर आ गया। यहां पर अब करंट एसेट्स आपको निकालना है, तो वर्किंग कैपिटल जो दे रखी है, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी गिवन है, देखें 30,000 की गिवन है, और ये कितने के बराबर है, कितने के इक्वल है, 1.5 के इक्वल है। आपको निकालना क्या है, करंट एसेट, करंट एसेट्स कितने के इक्वल है, 2.5 के इक्वल है। आ जाओ जी। तो यहां पर 30,000 अपॉन 1.5 मल्टीपल बाई 2.5, ये हो जाएगा हमारा 50,000। क्या हो गया, करंट एसेट्स का अमाउंट। अब करंट लायबिलिटी भी अगर निकालनी थी तो यहां क्या कर देते, वर्किंग कैपिटल 30,000 थी, कितने की इक्वल थी भाई, मल्टीपल बाई करंट लायबिलिटी कितने की इक्वल है, 1 के इक्वल। 30,000 अपॉन 1.5 मल्टीपल बाई 1, तो ये हो गया जी साहब क्या, 20,000 हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारा फॉर्मूला जो है वो निकालना क्या है, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोले करंट एसेट्स में से लेस कर दो इन्वेंट्री, प्रीपेड, ठीक है, और एडवांसेज। यहां पर प्रीपेड और एडवांसेज तो है नहीं, इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री लेस कर देंगे। करंट एसेट्स का टोटल गाइस कितना निकाला था, यहाँ पे 50,000 हमने कैलकुलेट किया था। 50,000 में से लेस कर देंगे इन्वेंट्री का कितना था, 26,000। तो बोले सर कैलकुलेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24,000 हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या, क्विक एसेट्स। दोनों बातचीत निकल के आ गई आपकी, और वो बातचीत क्या निकल के आई भैया, क्विक एसेट्स आ गई आपकी कितने की, 24,000 की, और करंट लायबिलिटी आपकी कितने की आ गई यहाँ पे, 20,000 की। तो ये लो साहब 24,000 अपॉन 20,000, ये आ गया कितना, 1.2:1। ये लो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी स्टूडेंट अच्छे से फोकस करें, दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और प्रॉब्लम को पूछो। अब यहां पर देखें, करंट एसेट्स आपको 50,000, इन्वेंट्री आपको दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, कैलकुलेट करवाया क्या, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्विक रेशियो, ठीक है। अब क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये लो सब। अब क्विक एसेट्स किस निकलता है, ये लो, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स में से क्या क्या लेस कर दोगे, स्टॉक यानी इन्वेंट्री, और माइनस कर दोगे क्या, प्रीपेड। एडवांसेज कुछ होता तो एडवांसेज को भी क्या कर देते, हम लेस कर देते। अब यहां पर करंट एसेट्स देखें, क्वेश्चन में हमको 50,000 गिवन है, माइनस इन्वेंट्री आपको 13,000 गिवन है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है आपको 1,000 गिवन है। ये देखें 15 में से कितना चला जाएगा, 50 में से चल जाएगा 14 को अगर लेस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 36,000। ये अमाउंट आपने निकाल लिया भाई साहब, किसका, क्विक एसेट्स का। ये क्विक एसेट्स आपकी आ गई कितनी, 36,000, ये पुट कर दिया जी हमने। अब बात करेंगे करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करोगे, करंट लायबिलिटी के लिए आपको पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्या करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आपको, वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है कितने की, 30,000। भैया करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट कर रखी थी यहां पर कितनी, 50,000। करंट लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, इधर आ जाएगा करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 50,000, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30,000। ये आ गया करंट लायबिलिटी कितना, 20,000। दोनों चीजें आगे निकल के, क्विक एसेट्स भी कैलकुलेट कर ली और करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये आ जाएगा हमारा 20,000 इज इक्वल टू, यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 36,000 अपॉन करेंगे गाइस कितना, 20,000, तो ये हो जाएगा हमारा 1.8:1। ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट है। अब कंप्लीट है तो ये लिक्विडिटी रेशियो जो थे वो मैंने आपको इन दोनों तीनों एग्जांपल्स के थ्रू समझाया। अब इसके बाद हम सोल्वेंसी रेशियो की तरफ बढ़ेंगे। सोल्वेंसी रेशियो का मैं एक एग्जांपल, एक दो क्वेश्चन अच्छे से लेने वाला हूं, ठीक है। तब तक आप इसको आराम से जूम करें, स्क्रीनशॉट लेके उसके नोट्स बनाए। अब मैंने यहाँ पे सोल्वेंसी रेशियोज के दो न्यूमेरिकल यहाँ पर पुट किए हैं। अब उन दोनों न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से देखिएगा आप। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, टोटल डेब्ट आपको दे रखा है और करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है। यहां पर जो कैलकुलेट हमसे करवाया है वो करवाया डेब्ट इक्विटी रेशियो। गाइस सबसे पहले मैंने आपका वही तरीका कि सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने को फॉर्मूला पुट करना है। यहां पर डेब्ट इक्विटी रेशियो
डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, गाइस क्या होगा हमारा, डेब्ट अपॉन इक्विटी, और इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। अब देखें, सबसे पहले यहां पर डेब्ट निकालना है। अब डेब्ट कैसे निकलेगा वो देखें हम। टोटल डेब्ट आपको कितना दे रखा है, 2,60,000 आपको टोटल डेब्ट दे रखा है, जबकि मैंने आपको बताया है कि टोटल डेब्ट जब दे तो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट लेना है। तो टोटल डेब्ट में दो चीजें होती है, एक तो लॉन्ग टर्म डेब्ट और एक करंट लायबिलिटी। यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि करंट लायबिलिटी आपको कितना दे रखा है, 40,000। तो हम जो निकालेंगे हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालेंगे। यहां पर लॉन्ग टर्म डेब्ट जो निकलेगा गाइस वो कैसे निकलेगा, टोटल डेब्ट में से यहां पर आप माइनस करेंगे क्या, करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट गाइस कितना है यहाँ पे, 2,60,000 आपको गिवन है, माइनस करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है कितना, 40,000। तो गाइस यहां पर हो जाएगा हमारा 2,20,000। इजीली हमने ये अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। टोटल डेब्ट का अमाउंट है ये, सबसे पहले हम पुट कर देंगे यहां पर कितना, 2,20,000। अब बात करेंगे हम, हमारा क्या निकालेंगे, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा उसकी बात करें। शेयर होल्डर फंड देखो, यहां पर टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स कितनी है हमारी, 8,10,000 की। गाइस आपको पता है टोटल एसेट जो हमारी बैलेंस शीट होती है, इस बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स वाला पार्ट होता है वो टोटल एसेट्स के बराबर क्या होती है, हमारी टोटल लायबिलिटी होती है। तो टोटल एसेट्स 8,10,000 की है, तो टोटल लायबिलिटी भी कितने की हो जाएगी, 8,10,000 की होगी या नहीं होगी, तो इजीली 8,10,000 की हो जाएगी। अब यहां पर जो लायबिलिटी निकल के आती है शेयर होल्डर फंड, उसमें जो टोटल डेब्ट होता है वो टोटल डेब्ट नीचे होता है, क्यों, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी। अब देखो यहां पे जो हमको टोटल डेब्ट दे रखा है वो टोटल डेब्ट कितने का दे रखा है, 2,60,000 का यहां पर हमको दे रखा है। तो गाइस ये देखो इन दोनों का टोटल ये है, तो इसमें से अगर ये लेस कर दूं तो शेयर होल्डर फंड निकल के आ जाएगा। तो 8,10,000 में से अगर मैं लेस करूं कितना, 2,60,000, तो मेरा जो निकल के आएगा 5,50,000 आ जाएगा। बड़ा फॉर्मूला बनाना कितना आसान हो गया। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि टोटल एसेट्स दे रखी है, टोटल एसेट्स के बराबर क्या होती है, टोटल लायबिलिटी। तो मैं यहां पर निकाल सकता हूं शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस क्या कर दूंगा इसमें से, टोटल डेब्ट। ये देखो गाइस, टोटल एसेट्स थी कितने की, 8,10,000 माइनस टोटल डेब्ट कितने का है, 2,60,000, और मैंने यहां पर पहले ही ऑलरेडी लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा कितना, 5,50,000। ये लो, दोनों अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड 5,50,000। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2,20,000 अपॉन 5,50,000, हो गया हमारा 0.4, और आपको पता है एक्चुअल रेशियो है इसलिए 0.4:1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का वो किस तरीके से होगा उसको अच्छे से सुने। सबसे पहले तो कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने पूछे हैं वो ध्यान रखें, और मैं क्वेश्चन की क्वेरी आपको बता देता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व, P&L है, डिबेंचर है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म में आएगा हमारा, ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी में। तो ये दोनों तो हो जाएगी हमारी करंट लायबिलिटी, ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट हो जाता है, हमारा शेयर होल्डर फंड का। तो ये हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड का पार्ट। तो इस तरीके से मैंने पहले ही क्या कर लिया, इसको थोड़ा क्लियरली कर देता हूं। लॉन्ग टर्म लोन या बोरिंग, और इन दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल डेब्ट। ये टोटल डेब्ट हो जाएंगे। गाइस सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, डेब्ट इक्विटी। तो यहां पर नंबर 1 ये लो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। गाइस मैंने बोला सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। यहां पर क्या करेंगे हम, डेब्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी को क्या बोलता हूं मैं गाइस, शेयर होल्डर फंड। तो अब डेब्ट कौन से वाला लेना है, क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं बोले तो आप क्या ले सकते हो, लॉन्ग टर्म डेब्ट ले सकते हो। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट तो देखो यहां पर इसमें एकमात्र कौन सा है, डिबेंचर। तो डिबेंचर है तो ये लो मैंने पुट कर दिया यहां पे 3 लाख अपॉन
इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड हमारा कैसे आएगा, ये लो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस प्रीफरेंस प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएनएल, क्योंकि आपको पता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो ये हमारा क्या हो जाता है, शेयर होल्डर फंड हो जाता है। इक्विटी कितने की थी, 3 लाख की थी, प्लस प्रेफरेंस कितने का है, 1 लाख का है, जनरल रिजर्व गाइस कितने का है हमारा, 1,80,000 का है, पीएनएल देखिए आप कितने का है, 1,20,000 का है। 120, 180, 3 लाख, तो ये हो गया 4 और 3 7 लाख। ये लो जी 7 लाख हमने पुट कर दिया यहां पे। ये कैलकुलेटर की हेल्प से मैं निकाल लेता हूं, आप मत निकालना। अपॉन 7 लाख, 3 लाख अपॉन 7 लाख, ये आ जाएगा 0.43:1, ये हमारा आ गया डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो थोड़ा आंसर इस तरीके का है, तो मैं एक बार चेक और कर लेता हूं। हाँ एग्जैक्टली यही आएगा 0.43:1। नेक्स्ट नंबर 2 देखें कौन सा है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, तो गाइज इसका फॉर्मूला सिंपल बनाना है। सबसे पहले टोटल एसेट, ये लो जी, अपॉन यहां पर डेब्ट है, टोटल एसेट्स। आपने खुद ने भी देखा होगा कि इसमें कोई भी एसेट नहीं है। अब कोई भी एसेट नहीं है तो ये शेयर होल्डर फंड आ गया, जो कि लायबिलिटी में सबसे अपर पार्ट आता है। फिर ये लॉन्ग टर्म लोन आ गया, जो कि नॉन करंट लायबिलिटी होती है। फिर ये करंट लायबिलिटी होती है। इसका मतलब लायबिलिटी साइड हमारे को पूरी दे रखी है। अब लायबिलिटी साइड पूरी दे रखी है तो लायबिलिटी का टोटल ही क्या हो जाता है, एसेट का टोटल हो जाता है। तो मैं इस सबका टोटल कर लूं तो ये टोटली किसके बराबर आएगा, टोटल एसेट्स के बराबर आएगा। तो ये देखो 3 लाख, 1 लाख यहां पर हो जाएगा 1,80,000 प्लस 1,20,000, और ये हो जाएगा 3 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 40,000, ये हो जाएगा मेरा 12 लाख का। ये आ गई हमारी एसेट का टोटल कितना, 12 लाख। अब डेब्ट है तो डेब्ट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना 3 लाख रुपीज। ये लो सब, तो कितना आ जाएगा 12 लाख अपॉन 3 लाख, बोले सर 4 आ जाएगा। तो ये 4:1, क्योंकि कौन सा रेशियो है, सोल्वेंसी रेशियो है, इसलिए एक्चुअल रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो भी यहां पर कैलकुलेट कर देते हैं। गाइस इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। क्योंकि मैंने सभी स्टूडेंट्स को ये बताया सबसे पहले जो करना है पुट, वो करना है फॉर्मूला। तो प्रोप्राइटरी फंड कितना है यहां पर, प्रोप्राइटरी फंड आपको पता है किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। तो यहां पर प्रोप्राइटरी फंड और शेयर होल्डर फंड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो शेयर होल्डर फंड कितना कैलकुलेट किया था हमने, यहां पर 7 लाख का कैलकुलेट कर लिया था गाइस। तो 7 लाख अपन टोटल एसेट्स आपने सेकंड फॉर्मूला में ही कर लिया था, कितना 12 लाख। ये लो साहब 12 लाख हमने कर लिया, इज इक्वल टू 7 लाख अपॉन 12 लाख। ये आ जाएगा हमारा 0.58:1, 0.58:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये हमारा सोल्वेंसी रेशियो भी कंप्लीट हो गया है। तो सोल्वेंसी रेशियो के न्यूमेरिकल्स भी मैंने अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हों। गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो के मैंने जो 2 क्वेश्चन है, 2 न्यूमेरिकल है, वो 2 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। तो उन दोनों को हम सॉर्ट आउट करते हैं।
नंबर 1, सबसे पहले जो हमको गिवन दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गाइस गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, जीपी दे रखा है हमको, 25% ऑन कोस्ट है। ये इंपॉर्टेंट बात है देखने लायक। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। मैंने आप सभी को बताया सबसे पहले जो हमको करना है वो क्या करना है, जो भी रेशियो पूछा है उसका फॉर्मूला पुट करना है। तो यहां पर हमको क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। तो टर्नओवर रेशियो यहां पर हमने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से भी जान सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां पर ये लो जी, एवरेज इन्वेंट्री मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं लेस कर दूंगा जीपी। पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया जीपी, क्यों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं जीपी तो लेस कर दूंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा कितना है, 6 लाख, लेकिन जीपी में यहां पर निकाल नहीं पा रहा। जीपी इसलिए नहीं निकाल पा रहा क्योंकि जीपी जो दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का कितना परसेंट दे रखा है, 25%, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है नहीं। तो वो कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, वी अज्यूम दैट कोस्ट इज इक्वल टू कितना मान लिया भाई, जब नहीं दे रखी तो मानना पड़ेगा, और मानना पड़ेगा तो कितना माना, 100, और यहां पर जीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 का 25, तो 25 कितना हो जाएगा यहां पर 25। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, सेल्स की या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपीज का तो कोस्ट है। क्यों, कोस्ट में अगर मैं जीपी ऐड कर देता हूं तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाता है। तो कोस्ट हमारा 100 है, जीपी मैंने कैलकुलेट कर लिया कितना, 25, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने के इक्वल, 125 के इक्वल हो जाएगा। अब जो जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो यहां पर जीपी जो कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दे रखा है 6 लाख अपॉन ये कितने के इक्वल है, 125 के, तो ये 125 के इक्वल है, तो हमने कर दिया यहां पे 125 मल्टीपल बाई जीपी कितना है 25, तो ये 25 हम कर लेंगे क्योंकि सेल्स किसकी इक्वल हो गई, 125 के इक्वल हो गई। तो यहां 6 लाख अपॉन कर देंगे 125 मल्टीपल बाई 25, ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 का जीपी आ गया। अब जीपी आ गया तो यहां पर जीपी को पुट कर देंगे हम 1,20,000। तो गाइस देखिए 6 लाख में से 1,20,000 गया तो कितना बच गया, 4,80,000 यहां पर बच गया है। तो अब देखें ये 4,80,000 जो आया वो हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये लो 4,80,000 हमने यहां पर पुट कर दिया अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। गाइस यहां पर जो एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ओपनिंग इन्वेंट्री अपॉन प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा गिवन है क्वेश्चन में कितना, 28,000 प्लस कितना हो जाएगा 52,000 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया जी कितना 60,000, तो ये 60 प्लस 80, तो यहां हो जाएगा कितना 40,000, इनका हो गया एवरेज। ये 40,000 मैंने एवरेज कर दिया। आंसर कैलकुलेट कर ले, 4,80,000 अपॉन 40,000, ये हो गया 12। बट मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि गाइस जो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलते हैं हमेशा किस में निकलेंगे, टाइम के अंदर। तो यहां पर हमको क्या करना है, पुट 12 टाइम्स, ये लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, एक तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा है और एक एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, तो ये लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में गाइस क्या क्या आता है, एक तो हमारा आ जाएगा डेटर प्लस क्या आ जाएगा बीआर। अब देखें यहां पर ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर तो दे नहीं रखा क्योंकि डेटर भी एक ही दे रखा है, डेटर भी एक ही दे रखा है और बीआर भी एक ही दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एक ही दे रखे हो तो आपको उसका एवरेज करना नहीं पड़ेगा। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हो तो आपको एवरेज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप क्या करेंगे,
बोले यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर डेटर प्लस BR। अब नेट क्रेडिट सेल्स की बात करें तो गाइज यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो गिवन है, यहाँ पर हमको ये नहीं दे रखा कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो हम क्या मानेंगे कि पूरा का पूरा ही क्रेडिट मान लेंगे, ऐसा अजम्पशन हम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3,60,00,000 रुपीज अपॉन क्या कर देंगे यहाँ पर डेटर है हमारा कितने का 40 लाख रुपीज का और BR हमारा कितने का 8 लाख का। तो ये लो साहब 40 लाख प्लस 8 लाख, ये हो जाएगा हमारा कितना 48 लाख। तो ये 3,60,00,000 में से ये देखिए 3,60,00,000 यहां पर मैंने पुट कर दिया, अपॉन करेंगे कितना 48 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 टाइम्स, क्योंकि टर्नओवर रेशियो गाइज। अब यहां पर दिया एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब गाइज एवरेज कलेक्शन पीरियड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड कि आप क्या करना कि जो भी 365 है 365 या 12 या 52, अगर डेज में कैलकुलेट करना है 365 करेंगे, अपॉन क्या कर देंगे जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है उसका डिवाइड कर देंगे, उसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 365 अपॉन 7.5, तो ये आ जाएगा हमारा 48.67। अब आपको पता है 48.67 तो डेज होते नहीं है, तो 49 डेज यहां पर हम कर लेंगे इसको राउंड ऑफ करके, ये 49 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला भी हो गया। अब थर्ड फॉर्मूला जो है वो कौन सा है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। गाइस पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, बस क्या करना है नेट क्रेडिट सेल्स की जगह आपको क्या करना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, जहां पर नेट क्रेडिट सेल था नेट क्रेडिट क्या कर देना है परचेज कर देना है, और यहां पर क्या करोगे आप जो डेटर प्लस BR है वहां पर क्या कर दोगे क्रेडिटर प्लस BP कर दोगी। तो देखिए यहां पर नेट क्रेडिट परचेज आपको गिवन कितना है भाई 1,50,00,000 का दे रखा है। क्यों, क्वेश्चन में यहां पर आपको ये नहीं गिवन है कि ये क्रेडिट है या कैश है, तो पूरा का पूरा हमको क्या मान लेना है क्रेडिट मान लेना है। अब यहां पर क्रेडिटर एवरेज करना है ना हमको, एवरेज ट्रेड पेबल, तो एवरेज ट्रेड पेबल में दो ही आएगा, एक तो BP आएगा और एक क्रेडिटर आएगा। तो 12 लाख का तो हमारा हो जाएगा प्लस जो हमारा क्रेडिटर है वो 12 लाख के थे और BP कितने के हैं 60,000 के, भाई बड़े कम है। तो ये देखो तो 12,60,000 का डिवाइड कर देंगे 1,50,000 अपॉन 12,60,000, ये टाइम्स में आ जाएगा 11.9047, ये आ गया हमारा। एक बार कैलकुलेशन को आप भी चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद में है कि हमारा जो पेमेंट पीरियड है वो एवरेज पेमेंट पीरियड जो कैलकुलेट करेंगे गाइस वो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका 365 यहां पर है और इसमें जो भी आंसर आए 11.9047, तो ये देखें 365 अपॉन 11.9047, ये आ जाएगा आपका 30 डेज, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है इसका। तो गाइस ये थे कौन से टर्नओवर रेशियोज। सबसे पहले हमने जो किया वो हमारे लिक्विडिटी रेशियो थे, लिक्विडिटी रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हमारे जो लिक्विडिटी रेशियो के बाद में हमारे टर्नओवर रेशियो हैं उन टर्नओवर रेशियोज को भी हमने कंप्लीट कर लिया और सोल्वेंसी रेशियोज भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो मैं इसको आप आराम से जूम करके स्क्रीनशॉट लेके और तैयार करें, तब तक जो प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन लेकर आया हूं वो क्वेश्चन आप अच्छे से देखेंगे, बोर्ड पर है आपके स्क्रीन पर सामने आ चुका होगा, तो अच्छे से आप देखें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में कितना 2 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया 75,000, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गिवन है, एक्सीडेंटल लॉस। देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड एक्सीडेंटल लॉस दोनों कौन से हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम रेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप डिनोट कर ले इस तरीके से। कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड अपनी कौन सी होती है ऑपरेटिंग इनकम होती है हमारी, ठीक है।
अब बात करें हम किसकी, बोले सेलिंग एक्सपेंसेज और ऑफिस एक्सपेंसेज, ये कौन से हो गए हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो गए। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब हमको क्वेश्चन में देखना है कि एक तो जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है, एनपी रेशियो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। गाइस मैंने आपकी हेल्प के लिए एक पीएनएल अकाउंट की, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने एक पीएनएल अकाउंट पहले ही रेडी कर दिया है, जिसके इसकी हेल्प से, इन डाटास की हेल्प से देखो, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पीएनएल में लिखते नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिख दिया है यहाँ पर 75,000 का। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों के दोनों कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने सबसे पहले यहां पर पुट कर दिया। अब यहां पर ऑपरेटिंग इनकम कौन सी थी हमारी, कमीशन रिसीव्ड, तो ऑपरेटिंग इनकम मैंने पहले यहां पर पुट कर दी। ये 75 प्लस 2 ये हो गया हमारा 77, इसमें से ऑपरेटिंग इनकम प्लस जीपी इनमें से लेस कर दिया हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट गाइस निकलने के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम यहां पर लेकर आ गए। इसके बाद यहां पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम टोटल करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने लेस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट इस तरीके से हमारा आता है। बस हम क्या करते थे आज तक, पीएनएल लिखते थे, पीएनएल के अंदर सारे के सारे खर्चों को एक साथ लिख देते थे, सारी की सारी इनकम को एक साथ लिख देते थे, उनको हम क्लासिफाई नहीं करते थे कौन सी ऑपरेटिंग है और कौन सी नॉन ऑपरेटिंग है। तो अब जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं होती है, ठीक है, वो खर्चे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करके और अर्न नहीं होती है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। ठीक है, लाइक दैट इनकम फ्रॉम रेंट, तो ये क्या हो गई, बिजनेस की अदर इनकम हो गई। अदर इनकम को ही हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से जानेंगे। अब ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली। इसके थ्रू सबसे पहले जीपी रेशियो का हमारा जो फॉर्मूला होता है गाइस, यहां पर जीपी पुट करेंगे, नीचे पुट करेंगे हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीपल बाई क्या कर दोगे 100। अब जीपी गाइस कितना है, जीपी देखिए 75,000 का क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर। तो 75,000 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपीज, ये 2 लाख मल्टीपल बाई क्या कर देंगे 100। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उनका आंसर परसेंटेज के अंदर हमको शो करना रहेगा, अपॉन कर देंगे हम 2 लाख मल्टीपल बाई 100, ये आ जाएगा 37.5%। ये लो। इसके बाद में नंबर 2 पर ये 1 था, 2 हमारा एनपी रेशियो। तो एनपी रेशियो जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे होगा, वही कोई सा भी रेशियो हो, ऊपर उसका नेम पुट करेंगे तो एनपी और नीचे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीपल बाई 100, तो ये आ जाएगा कितना 21,500 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पर हमारा कितना दे रखा है 2 लाख रुपीज, तो ये 2 लाख रुपीज हमने पुट कर दिए, मल्टीपल बाई जो होगा 100 हो जाएगा, ये लो। तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना 21,500 अपॉन 2 लाख मल्टीपल बाई 100, ये हो जाएगा हमारा कितना 10.75%। 3 जो हमारा होगा वो कौन सा होगा हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम मल्टीपल बाई 100। गाइस यहां पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा कितना पार्ट है ये हमको देखना होगा। तो देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा जो है यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इतना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे, ये इधर वाली इनकम हमारी ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड हो जाएगी, और ऐड होने के बाद में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कितने हो जाएंगे हमारे 41,000। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख रुपीज का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो 2 लाख रुपीज हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें से हम लेस कर देंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने लेस कर दिया कितना 75,000, तो हमारा 1,25,000 हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने लिख दिया है। अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से आएंगे, इधर वाले में से इधर वाले का टोटल लेस हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो वही माने जाएंगे प्योर
कि इस एक्सपेंसेस में से इस इनकम को क्या कर देना है, अपने को लेस कर देना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हमारा 41 में से 2 को हम लेस कर देंगे, तो 41 में से हम 2 को लेस करेंगे तो 39,000 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीपल बाई 100। अब गाइस देखें, बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको पता है सेल्स माइनस क्या कर दोगे, जीपी। तो ये आ जाएगा अपना 1,25,000 प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसा आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर थे, ऑपरेटिंग इनकम इधर है, 41 में से 2,000 लेस करोगे तो सीधा सीधा सा कितना आ जाएगा यहाँ पे 39,000। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका कितना है, 2 लाख। ये देखिए आप 1,25,000 प्लस करेंगे हम 39,000 अपॉन कर देंगे कितना, 2 लाख मल्टीपल बाई 100, ये हो जाएगा हमारा 82%। अब गाइस एक लास्ट फॉर्मूला है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं, फोर्थ फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये हमारा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू मल्टीपल बाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गाइस कितना दे रखा है, 36,000। नेट रेवेन्यू है हमारा कितना, 2 लाख मल्टीपल बाई 100। देखो 36,000 अपॉन हो जाएगा 2 लाख मल्टीपल बाई 100, 18%। ये आ जाएगा हमारा कितना, 18%। गाइस एक चेक करने का तरीका है कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा और ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होगा, इन दोनों का टोटल कितने के इक्वल होना चाहिए, 100 के इक्वल। 82 प्लस 18 अगर 100 आ रहा है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन दोनों का क्या है, बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। तो गाइज ये आपकी हेल्प के लिए मैंने आपको पीएनएल अकाउंट बना दिया था। आप और क्वेश्चंस में भी कोई भी अगर टिपिकल क्वेश्चन आपको लगे तो इस तरीके का पीएनएल अकाउंट जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग इनकम को ऊपर पुट कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऊपर, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा पहले, फिर आप उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करके प्योर नेट प्रॉफिट कंपनी का फॉर्म का निकाल सकते हैं और फिर आप अपने रेशियोज को बिल्कुल प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। तो ये था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट। इसके अंदर हर रेशियो का जो आंसर होता है वो परसेंटेज में होगा, ये ध्यान रखना। लास्ट में थोड़ा बच्चों का थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था तो उसके लिए सॉरी बोलूंगा सबको। अब गाइज आप ये ध्यान रखें, इस पूरे के पूरे चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से आपको करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रॉब्लम को पुट करना, पूछना जरूर, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के बाद में पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना गाइज। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मिलते हैं।